नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान का टाइप कितना होता है, विज्ञान से रिलेटेड हम लोग, क्योंकि यहाँ जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री से पहले हमको ये बात जानकारी आती आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि साइंस का जो है वो टाइप कितना है। ठीक है, तो हम लोग वही से स्टार्ट करते हैं। आखिर साइंस के टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि बेसिक जानकारी हमें कुछ पता रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं कि सबसे पहले याद रखिएगा कि साइंस का जो है साइंस 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 का दो टाइप है। एक आता है हमारा बायोलॉजी बायोलॉजी और एक आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बायोलॉजी का भी दो टाइप आता है, याद रखिएगा। एक है हमारा क्या, जूलॉजी जूलॉजी और एक आता है बॉटनी बॉटनी और फिजिकल साइंस का भी दो टाइप है, याद रखिएगा कि एक आता है हमारा फिजिक्स और एक आता है केमिस्ट्री। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमसे पूछा जाता है साइंस कितने टाइप के, तो हमको पता रहता है कि हम लोग जो क्या है, ये साइंस के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं तीन प्रकार के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं है। हम लोग जो है कि साइंस को दो भागों में बांटते हैं, एक आता है बायोलॉजी और एक आता है फिजिकल साइंस। साइंस का हिंदी जो होता है, याद रखिएगा, विज्ञान, और बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और फिजिकल साइंस का होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो याद रखिएगा साइंस दो टाइप की, एक हमारा बायोलॉजी और एक फिजिकल साइंस, यानी जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। बायोलॉजी भी दो प्रकार से आता है। एक आता है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी होता है, याद रखिएगा, कि प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान या तो बोल सकते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी का भी दो टाइप है, एक हमारा जूलॉजी और एक बॉटनी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और याद रखिएगा कि फिजिकल साइंस का भी दो टाइप आता है, एक हमारा फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स ये सब के बारे में आपको पता होगा कि फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी और ये आता है एक केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो हम लोग क्या करेंगे, इन साइंस के जो टाइप है इनमें से हम लोग सिर्फ ये क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, केमिस्ट्री का पूरे सिलेबस होगा 12th का, हम पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए ये हमारा साइंस का कुछ टाइप है, इसको आप एक कॉपी में जरूर नोट करके रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये थोड़ा एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज थोड़ा आना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो उत्पन्न कहां से हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एक आता है केमी। ठीक है, केमी, याद रखिएगा, केमी। केमी केमी का जो अर्थ होता है काला रंग। काला रंग, ठीक है, क्योंकि मिस्र के जो लोग हैं, ठीक है, वो ब्लैक सॉइल को यानी काली मिट्टी को जो है वो केमी बोला करते थे।
और वहां पे यानी काली मिट्टी में जो है वो खेती किया जाता था, जिसे बोला गया केमिकेटिंग। केमिकेटिंग। और केमिकेटिंग से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा केमिस्ट्री बना। केमिस्ट्री, याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में ही एक दो शब्द आता है, एक आता है हमारा केमी का मतलब होता है काला रंग, और एक आता है मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। आप देख सकते हैं मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। यानी ब्लैक सॉइल जो है वो काली मिट्टी में बहुत सारे जो है वो कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ उसमें मिला, या बहुत सारे ऐसे तत्व है जो ब्लैक सॉइल से मिला, इसलिए उसको यानी यहाँ पे उसी के आधार पे इसका जो है केमिकेटिंग को पढ़ते पढ़ते यानी एक बना हमारा कि एक शब्द बना यानी केमिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के अंतर्गत। आखिर हम लोग ये भी जानेंगे कि रसायन शास्त्र होता क्या है, ठीक है, यानी रसायन शास्त्र हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, आपको इतना याद रखना है कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो यानी केमी का मतलब होता है काला रंग, और काला रंग जो है वो वहां मिस्र के लोग जो है वो क्या बोलते थे कि मिस्र के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि काला रंग को यानी काली मिट्टी को केमी, ठीक है। वहां पे जो खेती होता था ब्लैक सॉइल में यानी काली मिट्टी में, तो उसे केमिकेटिंग, और केमिकेटिंग से चल के क्या बना हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री हमारा क्या है, फिजिकल साइंस का टाइप है, या तो हम बोल सकते हैं इसके डिफिनेशन में कि विज्ञान की वह शाखा, या हम बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, अवस्था एवं इनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या इनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तनों का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि याद रखिएगा ये जो केमिस्ट्री जो है हम लोग 12th में जो है वो 3 भागों में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग जो आता है वो आता है एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का होता है भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है कार्बनिक रसायन। इन सभी को एक कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब देखते हैं, इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनके जो है केमिस्ट्री का जो है 3 भाग हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं, उन चैप्टरों को हम लोग यानी पूरे सिलेबस का के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। कि सबसे पहले देखिए कि हमारा पहला आता है सबसे पहले हमारा जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री को याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो 5 चैप्टर आता है, ठीक है, जिसमें हमारा पहला आता है, इसको 1 मिनट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज हम यानी चलिए
चलिए पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 यूनिट आते हैं, जिसमें याद रखिएगा कि पहला जो है वो सॉलिड स्टेट। याद रखिएगा सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था। उसके बाद दूसर का जो चैप्टर है, दूसर का यूनिट है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का अर्थ हिंदी होता है विलयन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि विलयन ठोस अवस्था चलिए उसके बाद तीसर का यूनिट जो आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत वैद्युत रसायन। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी जो होता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बल गतिकी। और एक लास्ट जो पांचवा जो यूनिट आता है ये इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, यानी पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन याद रखिएगा, पृष्ठ रसायन। यानी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 यूनिट आया। एक आया हमारा क्या, सॉलिड स्टेट, सेकेंड सॉल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर केमिकल काइनेटिक्स, और पांचवा जो आता है हमारा क्या, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पृष्ठ रसायन। उसके बाद ये 5 चैप्टर याद रखिएगा। यहां से जो लगभग जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि करीब जो है वो 5 यानी 20 नंबर के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा 20 नंबर के आसपास। यानी यानी हम लोग जितने भी 16 को यूनिट पढ़ने वाले हैं, तो 16 यूनिट में लगभग जो है यानी सभी चैप्टर से लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, और 3-4 नंबर में सबसे ज्यादा एक बड़ा जो चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उससे लगभग जो समझो कि 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम अब लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन में याद रखिएगा कि छठा जो चैप्टर है वो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के साधारण निष्कर्षण एवं सिद्धांत, यानी उसके प्रक्रम। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, और उसमें यानी तत्वों के निष्कर्षण में बहुत सारे जो प्रक्रम यानी विधि जो आता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्व। आपने पेरियोडिक टेबल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरियोडिक टेबल में हमारा जो आता है कि उसके बाद एस, चलिए हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पेरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करने हैं, यानी पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें हम लोग याद रखिएगा कि ये हमारा आता है एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये पी ब्लॉक, उसके बाद ये जो आता है डी ब्लॉक। ठीक है, ये डी ब्लॉक, और ये आता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे जो है कि क्लास 12th में जो है वो पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्व।
उसके बाद 8वां यूनिट है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नाइन्थ जो आता है चैप्टर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि जटिल बोलिए या समन्वय, और कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। ठीक है, तो यह हम बोल सकते हैं कि समन्वय यौगिक, समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक, या हम इसी को बोल देते हैं सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स जो यौगिक होगा उसका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में और 10th में हम लोग नहीं पढ़े थे कि जटिल यौगिक जो है यानी अगर इस प्रकार से रहे, ठीक है, कि ठीक है, तो इस प्रकार से यदि रहे, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम लोग इस प्रकार के जो यौगिक है इसका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, तो इन सभी रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारा जो यूनिट 9 है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समन्वय यौगिक या सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आता है इनऑर्गेनिक का जो है वो लगभग 4 चैप्टर है। इसमें याद रखिएगा कि एक आता है कि तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत, ठीक है, सामान्य निष्कर्षण सिद्धांत। उसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और क्लास जो यूनिट 9 जो आता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, समन्वय यौगिक। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो 7 को यूनिट आता है। ठीक है, 7 यूनिट, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो 5 हम लोग पढ़े, 5 को यूनिट। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हम लोग कितना पढ़े, तो 4 यूनिट, और इसमें जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 यूनिट। तो टोटल जो यूनिट की संख्या जो हुआ वो याद रखिएगा 16। ठीक है, और 16 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 16 को यूनिट पढ़ेंगे, तब हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि पूर्ण रूप से केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस खत्म होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे कि ये पूरे याद रखिएगा कि जितना भी हम लोग क्या है, जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जो केमिस्ट्री है, उन सभी 16 यूनिट को हम एक एक पॉइंट करके हम लोग बतलाएंगे, पूरे एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा यूनिट जो 10वां है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं हेलो बेंजीन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो यूनिट 10 है वो हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। ठीक है, हेलो बेंजीन बोलो या हेलो एरिन्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा यूनिट जो 11 आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। उसके बाद आता है यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट हमारा जो आता है 13 आता है, याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी नाइट्रोजन यानी वैसे यौगिक कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ युक्त रहेगा। और उसके बाद हमारा जो है यूनिट चैप्टर जो 14 आता है उसका नाम है बायोमोलिकल्स। ठीक है, बायोमोलिकुल्स। ठीक है, यानी जैव अणु। इसके बाद यूनिट हमारा जो है 15, उसका नाम है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। तो याद रखिएगा बहुलक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत अध्ययन करेंगे कि आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टायर जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत सारे टायर जो होता है कि कुछ टायर लचीला होता है, कुछ हार्ड क्वालिटी होता है। ठीक है, तो इन सभी यानी इसमें किस प्रकार के जो है यानी किस प्रकार से बनाया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या है कि पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमर चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और यूनिट हमारा जो लास्ट जो है वो केमिस्ट्री इन
एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कहता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी प्रत्येक जीवन में, यानी केमिस्ट्री का कुछ यानी हम इसका हिंदी अगर बोल सकते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी यानी डेली जीवन में रसायन। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में रसायन, इसका हिंदी आ जाएगा। तो याद रखिए, इन सभी को एक बार नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग क्या है जो चैप्टर प्रारंभ करें और चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग साथ ही एक नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कि सबसे पहले हमारा जो आता है एक सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग